गतिमान रहे। अपने उद्देश्यों और कार्यों के कारण ही हम सबके हृदय में बसने वाले, दिलों में बसने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और इन्हीं तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूं आज के इस अवसर पर आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। एक बार जोर से जोहार। आज यहां डुमरी प्रखंड के केवी स्कूल इस मैदान में सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन और यहां उपस्थित लगभग 15,000 से अधिक लोगों को परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में हमारा साथ यहां उपस्थित मंच पर हमारे मंत्री सहयोगी हफीजुल हसन जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रिय और आदरणीय स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी की धर्मपत्नी सह हमारी सहयोगी मंत्री बेबी देवी जी, हमारे साथ उपस्थित यहां हमारे विधायक सरफराज अहमद साहब, यहां उपस्थित लोकप्रिय विधायक विनोद सिंह जी, यहां उपस्थित योगेंद्र प्रसाद महतो जी, जिला के सभी पदाधिकारीगण और आज इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे ग्रामीणों, स्कूल की छात्र छात्राएं, किसान भाइयों, बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनें, आप सबको आज इस कार्यक्रम में आने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। अभी कुछ ही दिन पहले हम नावाडी प्रखंड में गए थे। और आज
आदरणीय स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी का ही ये विधानसभा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सरकार के द्वारा भव्य कार्यक्रम और बड़े पैमाने पर शिलान्यास, उद्घाटन कार्यक्रम और परिसंपत्ति यहां बंटनी है। और ऐसे ही हजारों करोड़ का शिलान्यास, उद्घाटन नावाडे में भी हुआ और हजारों करोड़ का परिसंपत्ति वहां के ग्रामीणों को, किसानों को, छात्राओं को भी बांटा गया। कई लोगों को तो हमने अपने हाथों से दिया। और सही में उस समय भी, चूंकि आज हमारे बीच एक ऐसा नेता हम लोग के इस मंच पर नहीं है जो नेता यहां के मूलवासी, यहां के आदिवासी, यहां के झारखंड के लोगों के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता था। और इस कदर झारखंडी पहचान को लेकर उसके रगों में खून दौड़ता था कि आज अपने झारखंडी भाई बहनों को देखभाल करते करते आज वो स्वर्ग सिधार गए। कोरोना महामारी आप सबको याद होगा, खास तौर पर ये डुमरी, गिरिडीह जिला तो बहुत अच्छी तरीके से इस कोरोना महामारी के बारे में जूझा था, क्योंकि यहीं से, इसी जिला से लगभग सबसे अधिक हमारे मजदूर अलग अलग राज्यों में काम रोजगार पाने के लिए जाते रहे हैं। और उस वैश्विक महामारी में हम लोग यहां से गए हुए जो मजदूर भाई बहन लोग था, जहां का तहां लोग फंस गया था, उन लोग को ढो ढो करके हवा जहाज से, ट्रेन से, गाड़ी से उठा उठा कर ला करके हम उन लोग के घर में पहुंचाते थे। देश में पहला ये राज्य है कोरोना के समय में जहां अपने मजदूरों को, अपने भाई बहनों को हम अलग अलग राज्यों से और देश से बाहर से भी लोगों को लाने का काम कर रहे थे। यूं समझिए कि जिस कोरोना महामारी में लोगों को अपने घर में पनाह नहीं मिलता था, हम उस कोरोना को ढो कर करके अपने राज्य में ला रहे थे। और इस वैश्विक महामारी में सरकार ठीक से खड़ी भी नहीं हुई। महामारी आई, समझ में नहीं आता था कि इस महामारी से लड़ाई कैसी लड़ी जाए, इसका जंग कैसे जीता जाए। विगत 20 वर्षों में ना स्वास्थ्य व्यवस्था इस राज्य में मजबूत हो पाया, ना यहां की गरीबी हट पाई, ना यहां के लोगों को रोजगार मिल पाया। और इसीलिए लोग भूखे मरने के लिए भी मजबूर होते थे और दवाओं के अभाव से भी लोग मरते थे। लेकिन आज जगन्नाथ दास जैसे मंत्रियों के वजह से और पूरा हमारा मंत्रिमंडल रात दिन
सजग रहते हुए इस राज्य के लोगों का देखभाल करता रहा। नतीजा तो ये हुआ कि यहां के लोगों को तो हम और इस राज्य को अफरा तफरी होने से तो बचा लिए, लेकिन आज इस कोरोना ने हमारे दो मंत्री को निगल लिया। आज हमारे साथ हफीजुल हसन विधायक और मंत्री भी हैं। इसके पिताजी भी हमारे साथ मंत्री थे, हुआ करते थे, बुजुर्ग थे लेकिन आंदोलनकारी थे। रोके तो उनको कौन रोके। हमने लाख मना किया कि इस महामारी में आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बाहर मत जाइए, लेकिन कोरोना ने उसको आखिरकार अपने लपेट में ले लिया और उनका इंतकाल हो गया। लेकिन ये लड़ाई हम हारे नहीं, ये लड़ाई बदस्तूर जारी रही। हफीजुल के जगह हाजी साहब के जगह हमने हफीजुल को मंत्री बनाया, बिना विधायक बनते हुए हमने मंत्री बनाया और इस जंग में शामिल किया। और आज वही स्थिति हो गई यहां पर डुमरी विधानसभा के साथ। बड़े भाई जगन्नाथ दा, कोरोना ने तो उनको निगल ही चुका था। बहुत मशक्कत से उनको हम बचा के लेके तो आए एक बार, लेकिन वो आप का प्यार और आपके तकलीफों के आगे उनका सारा दर्द फीका पड़ता। हम तो कई बार मन मारकर कि ये घूमने नहीं चले जाए, ये बाहर ना जाए, तो हम उनको हेलीकॉप्टर वगैरह भी नहीं देते थे। मन में तो तकलीफ होता था, लेकिन ये जवान पता चला कि चुपके से गाड़ी से निकल गया। गाड़ी तो छोड़िए, मोटरसाइकिल से निकल जाए। एक बार जीवन दान अगर ऊपर वाला देता है तो उस जीवन को थोड़ा सा संभाल के रखना पड़ता है, लेकिन जगन्नाथ दा ने ये नहीं किया और आज आपकी सेवा करते करते वो आज इस दुनिया से चले गए। आज भी ये लड़ाई हमने नहीं हारी। आज उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हमने उनकी पत्नी को आज मंत्री बना करके अपना सहयोगी बनाया है। अब हमने तो उनको अपना इस लड़ाई का एक हिस्सा बनाया, लेकिन इनको और ताकत की आवश्यकता है और वो ताकत हमारी डुमरी विधानसभा के लोगों को देना है। मैं जानना चाहता हूं और सुनना चाहता हूं आपकी जुबान से कि बेबी देवी जी को अपना ताकत दीजिएगा कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहां पर लगभग 725 करोड़ का दाएं और बाएं आप देख रहे हैं। इन दोनों तरफ 725 करोड़ रुपए की लागत से और लगभग 68 करोड़ की लागत से योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हो रहा है। 725 करोड़ रुपया के हिसाब से लगभग 160 योजनाओं का यहां शिलान्यास हो रहा है और 68 करोड़ से लगभग 28 योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है। और यहां जो उपस्थित लोग हैं, महिला हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, हमारी छात्र छात्राएं हो, हमारी बच्चियां हो, इन बच्चियों को यहां पर सरकार क्या काम कर रही है उनके लिए,
कैसे कैसे योजनाएं सरकार बना रही है। पहले तो सरकार क्या काम करती थी किसी को पता भी नहीं चलता था। सब कागज कलम में ही सब योजनाएं दम तोड़ देती थी। और आज सरकार सिर्फ काम ही नहीं कर रही है, बल्कि गांव-गांव में, पंचायत में सरकार आपके द्वार के माध्यम से योजनाओं को पहुंचाने का भी काम कर रही है। उसी क्रम में कभी कभी हम भी निकल जाते हैं और हम देखना चाहते हैं अपनी आंखों से कि सरकार सही में काम कर रही है, खाली लोगों को आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। यहां लगभग 15,000 ऐसे लोग बैठे हैं जिनको आज यहां से सरकार की तरफ से परिसंपत्ति बटी जानी है। और यहीं से नहीं, बल्कि हम रांची से भी इन सब कार्यों का आकलन करते हैं। सभी मंत्रियों को अलग अलग क्षेत्रों में भेजते हैं। कभी आपने कभी सोचा था कि सरकार आपके द्वार में आके खड़ी होगी और आपकी समस्याओं को जानने का प्रयास करेगी? विगत 20 साल राज अलग हुआ, कभी कोई सरकार बीडीओ सीओ आपके दरवाजे में आया, लेकिन वर्तमान आपकी सरकार ने आपके पंचायत में, आपके दरवाजे में सरकार को ला जाकर खड़ा किया और आपकी समस्या का समाधान किया। आज उसी का परिणाम है, आज उसी का परिणाम है जहां हमारे गांव में 2, 4, 5 बुजुर्गों को पेंशन मिलता था, आज कोई गांव में ऐसा बुजुर्ग नहीं है 65 साल से ऊपर का, 60 साल से ऊपर का जिसको बिना पेंशन का हो। सबको पेंशन मिलता है। पहले एक आध विधवा लोग को पेंशन मिलता था, अब इस राज्य में कोई विधवा नहीं है जिसको पेंशन नहीं मिलेगा। ये कानून हमने बना दिया। इस राज्य में कोई भी विकलांग होगा, सभी विकलांग को पेंशन देने का कानून हमने बनाया।